हेलो फ्रेंड्स, मैं मैकवेल टेक्नोमैक से हम कोर शूटर मशीन बनाते हैं। आज मैं आपको हमारी वर्टिकल सेल कोर शूटर मशीन का HMI के में हम क्या क्या फंक्शन देते हैं उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। ये हमारा ऑपरेटर का पेज है जो चलाने वाले का मेन पेज है। उसमें सब हम देते हैं प्रोडक्शन, काउंटिंग है, डाइट नंबर है, साइकिल टाइम है, लॉग फंक्शन है। लॉग फंक्शन वो है कि उसमें आप जो भी साइकिल आपकी चलती है वो उसका पूरा डेटा आप देख सकते हैं और कंप्यूटर के थ्रू आप उसको एक्सेल फाइल में आपके कंप्यूटर में भी ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे जो टाइम लगता है, मतलब डोर टाइम है, शूटिंग टाइम है, जॉब काउंट है, डेट वाइज आपको सब डेटा वो आपको एक्सेल शीट में मिल जाएगा। इसके पीछे मेमोरी कार्ड आता है, मेमोरी कार्ड के थ्रू आपको सब डेटा मिल जाएगा उसमें। और मशीन जब ऑटो साइकिल रन करते हो तब होम पोजीशन में होना ज़रूरी है। होम पोजीशन में होगा तभी ऑटो साइकिल रन होगा। और यहाँ पे दिया है प्रोडक्शन काउंटिंग रिसेट, बंदे ने कितने कोर निकाले हैं वो सब यहाँ पे काउंट हो जाएंगे। भी कितने कोर हमने अभी तक निकाले उसको रिसेट करना है, तो प्रोडक्शन काउंटिंग रिसेट पे थोड़ी देर के लिए प्रेस करिए वो रिसेट हो जाएगा। फिर आता है मशीन वर्किंग मोड, और जब भी कोई बंदा मशीन में डाई चढ़ाता है या कुछ का वर्किंग करता है तभी ये ऑप्शन दिया मशीन वर्किंग मोड। और सेफ्टी के लिए हमने दिया हुआ है कि भाई मशीन वर्किंग मोड में डालने के बाद कोई भी बटन या कुछ भी प्रेस हो जाए तो वो वर्किंग नहीं करेगा। तो मशीन वर्किंग मोड से आपको बाहर निकलना है तो आपके पास पहले परमिशन मांगेगा, यू आर श्योर, तो आप श्योर है तो भी आप यस करके उसमें से बाहर निकल सकते हैं और मशीन वर्किंग मोड ऑफ हो जाएगा। और दूसरा आता है साइकिल। हमारा साइकिल में हम क्या होता है कि ये हॉट बॉक्स है तो इसमें शूटिंग टाइम, शूटिंग टाइम और डॉट टाइम, 3 टाइम होता है। उसमें सेट किया हुआ टाइम होता है, एक्चुअल टाइम होता है, और अभी क्या स्टेटस है उसका स्टेटस दिखाता है, और कौन सा नंबर का डाई हमने अभी चला रहे हैं और डाई दिखाएगा यहाँ पे। मान लो कि 1 नंबर का डाई है, पूरा 1 नंबर का पूरा साइकिल अभी चल रहा है। साइकिल में चेंज करना है तो रेसिपी में जाना है, रेसिपी में जाके पासवर्ड डाल के जो भी साइकिल में चेंज करना है वो आप कर सकते हैं। मान लो कि अभी 1 नंबर की डाई में हमने शूटिंग टाइम, सोलिडिटी टाइम और डॉट टाइम भरा हुआ है, और डॉट टाइम को चेंज करना है वहाँ पे से आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। 1 नंबर की डाई में हमें मान लो कि हमने चेंज कर सकते हैं, डॉट टाइम चेंज कर दिया हमने। अभी मान लो कि हमने दूसरे नंबर की डाई चलानी है तो 2 नंबर में हम वो सेटिंग भर देंगे, और वहाँ पे जहाँ पे 1 है वहाँ से हम 2 कर देंगे। ऐसा टोटल 4 रेसिपी दिया हुआ है। 4 रेसिपी में टोटल 26 डाई आप सेव कर सकते हैं। जो भी आपने टाइमिंग चेंज किया था वो बाहर यहाँ पे आ गया, सेट वैल्यू में आ गया, और जो भी उस टाइम सेट किया था उसी टाइम पे आपकी साइकिल चलेंगी। फिर आता है सेटिंग, पासवर्ड डाल दिया, और सेटिंग में सब डिले दिए होते हैं कि कौन सा डिले कितने सेकंड के बाद काम करेगा, मतलब कि हर एक साइकिल के बाद क्या डिले देना है वो यहाँ पे उसके लिए ये सिस्टम में दिया होता है कि भाई ये बाकी सब यहाँ पे डिले है। मान लो कि ये सेंसरिंग टाइम है, साइकिल रिपीट डिले है, टोटल प्रोडक्शन है, जो भी प्रोडक्शन होगा यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन काउंट करेगा। साइकिल रिपीट डिले है तो रिपीट साइकिल ऑन होगा तो उसके बाद वो साइकिल अपने आप चालू हो जाएगा। यहाँ पे इजेक्शन फंक्शन ऑन ऑफ हमने दिया हुआ है कि इजेक्शन आपको ऑटो में करवाना है कि मैनुअल में करवाना है। रिपीट साइकिल का भी ऑप्शन है, आपको रिपीट साइकिल कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना है उसके लिए। नेक्स्ट में भी सब डिले हमने दिए हुए हैं, डिले वो आप साइकिल के बाद कितनी साइकिल के बाद क्या क्या डिले देना है वो आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर आता है अलार्म। अलार्म में कोई भी आपको एरर आएगा तो वहाँ पे शो ऑफ करेगा, पूरा डिस्प्ले में शो ऑफ करेगा। कोई भी एरर आएगा तो फोटो के साथ पूरा डिस्प्ले में शो ऑफ करेगा। मान लो कि अभी आया पुश अप प्रोक्सी का एरर आया तो वो प्रोक्सी का फोटो भी आया है, और वहाँ पे ऐसा भी दिखा रहा है कि पुश अप प्रोक्सी का प्रोक्सी नंबर 4 का एरर आया है, तो वहाँ पे आप प्रोक्सी लेके फिर इसको यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। फिर आता है स्टेटस। स्टेटस में पूरा मशीन का एक वो वाल दिखाता है, मतलब कि ऑटो साइकिल में जब रन होता है तब वो एक्चुअल में कौन सा वाल ऑन होता है, सोलिडिटी टाइम क्या है, पूरा टोटल साइकिल टाइम क्या है, और कौन कौन सा वाल ऑन होता है वो उसमें लाइव यहाँ पे दिखाता है। मतलब इसमें इनपुट और आउटपुट के दोनों लिस्ट भी दिए हुए हैं कि इनपुट में सब प्रोक्सी है, सेंसर है और ये स्विच है, सब उसमें इनपुट लिस्ट में वो आ जाएगा। जो जो वर्किंग में है वो अभी ग्रीन दिखाएगा, जो वर्किंग में नहीं है वो रेड दिखाएगा। ऐसे ही आउटपुट का भी लिस्ट है, जो जो वाल ऑन हो गए उसका यहाँ पे ग्रीन दिखाएगा, जो वाल ऑन नहीं है उसका ऑफ दिखाएगा। ये मेंटेनेंस के लिए है। हमें कभी भी कुछ आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमको कांटेक्ट करते हैं और हम आपको बताते हैं कि भाई ऐसे जैसे आप यहाँ पे इनपुट आउटपुट में देखिए तो हम आपको बता सकते हैं। और यहाँ पे हेल्प में आपको यहाँ हमारा सर्विस इंजीनियर जो भी है उसका आपको नंबर दिया है, आप डायरेक्टली ये सेल कोर वर्टिकल मशीन का पूरा HMI था, जो भी सिस्टम है इस तरह से थे। जो आपको इसी में किसी भी प्रकार का डाउट लगे तो आप हेल्प में जाके हमारा डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।